गाइड का नाम है डॉक्टर अनिल भट्ट है और मेरा जो टॉपिक है सैम्पलिंग, उसका मीनिंग एंड उसके टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सपोज दैट आप किसी गांव या समाज में रहते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब किसी चीज़ पे कोई भी अध्ययन करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, उस पूरी पॉपुलेशन में तो इतने सारे जो लोग रहेंगे तो सब लोगों से तो आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ लोगों को चूज़ करते हैं। जो लोगों को आपने जिन लोगों को चूज़ किया वो आपका हो जाएगा सैंपल, और सैंपल के बाद आपने मतलब जो रिजल्ट आपका निकल के आप पूरी उस पर पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं वो आपका हो जाएगा सैम्पलिंग हो जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ जब खाना बनाती तो प्रेशर कुकर नहीं होता था, तो जो चावल बनाते थे पतीले या फिर भिगोने में बनाते थे, जब वो चावल बनने वाले होते थे तो वो क्या करते थे, 3-4 चावल को उठा के देखते थे कि हाँ अनुमान लगा लेते कि चावल बन गया है कि नहीं बन गया है, तो कि ये क्या हो जाएगा, आपका सैम्पलिंग हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ आती है, प्रोडक्ट भी जब खरीदते हैं आप, कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं, आप सैंपल देखते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग हो जाएगा। सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग हो देखो 2 प्रकार का होता है आपका, एक तो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा आपका हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें बायसनेस नहीं होती है सबसे पहली बात, और सभी के इक्वल चांसेस होते हैं इसमें चुने जाने के। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे आपका हो जाएगा लॉटरी मेथड, मतलब पूरी चीज़ें किसी बाउल में डालिए और किसी का भी एज इट इज़ नाम निकल के आ गया, वो आपका हो जाएगा सिंपल। फिर उसके बाद बात करेंगे हम सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक में क्या होता है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तरीके से चलती है। जैसे आपने पीएचडी की आपने पहले फॉर्म फिल किया, फिर आपने एंट्रेंस दिया, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आप यहाँ क्लासेस में बैठे, उसके बाद आपके जैसे पीपीटी वगैरह चले, फिर आपको पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तरीके से चलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बस आपने एंट्रेंस दिया और आपको पीएचडी अवार्ड हो गई है। फिर आपका आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मेल के बेस पे आपने डिवाइड कर लिया, जेंडर के बेस पे, इनकम के बेस पे, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे आप ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका आ जाएगा फिर आपके इसमें आ जाएगा क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, ये एरिया के ऊपर होता है। इसमें पहले से ही मतलब एरिया के ऊपर एरिया पे बेस होता है। जैसे होता है ना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज, या फिर हो गई आपके बैंक की ब्रांचेस, या इसमें ये सब होता है। ठीक है, फिर आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें सभी के मतलब इक्वल चांस नहीं होते हैं, उसमें बायसनेस भी होती है, और ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है अपने अकॉर्डिंग, अब जो उसको सूटेबल लगे वो उसी को चुनता है इसमें। फिर इसमें हम बात करेंगे कोटा में देखो क्या होता है, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, उसमें लेडीज़ों के लिए 33% आरक्षण रखा गया है। और जैसे आपने देखा भी होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का कोई भी चीज़ निकलेगी तो उसमें जैसे ओबीसी की 3 सीट आ रखी है, पीडब्ल्यूडी की इतनी आ रखी है, तो मतलब पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इसके लिए इतना % कोटा होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है जैसे आपको ओल्ड एज वाले हैं उनका ही डेटा लेना है, तो उसमें क्या कर लेंगे, ओल्ड एज वालों के पास से जाएंगे डेटा लेने के लिए, ना कि आपके जो यंग वाले। फिर हम बात करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग की। इसमें क्या होती है, इसमें मतलब चेन एज इट इज़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लोग। जैसे आपको किसी क्रिमिनल के बारे में जाना है तो किसी एक को पकड़ लिए, किसी एक को पकड़ने के बाद वही सबके धीरे धीरे नाम बताते चल जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो जाएगा।